हेलो साथियों, वेलकम टू एग्ज़ाम गढ़ यूट्यूब चैनल। साथियों, हम लोग आज एक नए टॉपिक शुरुआत करेंगे मैथ के अंतर्गत। आज हम लोग सरलीकरण पढ़ेंगे, जिसे हम लोग सिंप्लीफिकेशन भी कहते हैं। साथियों, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको इसको रूल पढ़ना होगा। सरलीकरण का जो रूल होता है हमारा, कि हम सबसे पहले जो हमारा मैथ का जो रूल है, जैसे भाग, गुणा, जोड़, घटाओ, इसके अंदर कौन सी चीज़ हम पहले करेंगे, पहले हम भाग करेंगे या पहले हम गुणा करेंगे, हमको समझना होगा। इसके लिए हम देखेंगे, हमारे पास सब लोग को मैक्सिमम पता भी होगा, जिसे हम कहते हैं बोर्डमास। बोर्डमास, जिसके अंतर्गत बी मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मीन्स कोष्ठक, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। बी का अर्थ होता है ब्रैकेट इज कोष्ठक। और कोष्ठक में भी सबसे पहले आता है, कोष्ठक में भी हम वरीयता देंगे। फर्स्ट में आता है रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक। फिर उसके बाद छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक। फिर मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक, और लास्ट में बड़ा कोष्ठक। ये हमारा बी का एक्सप्लेनेशन है। बी जिसे ब्रैकेट कहते हैं कोष्ठक, इसके अंदर सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। जैसे कोई संख्या रहती है, जैसे हमारा है 5 - 2, इसके ऊपर हमारा बार अगर लगा हुआ है, ये ब्रैकेट में है या नहीं है, अगर इसके ऊपर अगर हमारा ये बार लगा हुआ है, या जिसे हम लोग रेखा कोष्ठक कहते हैं, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। रेखा कोष्ठक फर्स्ट नंबर पे, इस सेकंड नंबर पे आ जाएगा, ये हमारा थर्ड हो जाएगा, और ये हमारा बड़ा कोष्ठक फोर्थ नंबर पे आ जाएगा, बड़ा कोष्ठक। तो इस तरीके से रेखा कोष्ठक का अर्थ ये है जिसके ऊपर ये रेखा खींचे होते हैं। फिर हम जानते हैं कि छोटा कोष्ठक हमारा ये होता है, मझला कोष्ठक हमारा ऐसे बनता है, ऐसे बनता है हमारा मझला कोष्ठक, और हमारा बड़ा कोष्ठक ऐसे होता है। तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर मझला, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। ये हमारा बी का एक्सप्लेनेशन है। आइए देखते हैं इसके बाद हम लोग कैसे क्या सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे ऑफ। ओ का नंबर आ जाएगा। ओ मतलब ऑफ का, जिसे हिंदी में का कहते हैं, का। जैसे कहेंगे 9 का 1/3, 9 का 1/3, तो यही हमारा मक्का होता है, ऑफ जिसे कहते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 9 गुणे 1/3 कर देते हैं। इसका अर्थ होता है 3 से ये हमारा कट जाएगा, और आ जाएगा हमारा 3, आंसर हो जाएगा हमारा 3। तो ये हमारा होता है ऑफ। इसके बाद आ जाएगा हमारा, इसके बाद आ जाएगा हमारा डी। डी हो जाएगा, डी मीन्स डिवीज़न। डिवीज़न, जिसे हम लोग भाग कहते हैं, भाग। एम हो जाएगा, एम हमारा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा। फिर इसके बाद हमारा आएगा गुणा। फिर ए मीन्स होता है एडिशन, जिसे हम लोग जोड़ कहते हैं। ए मीन्स होता है हमारा एडिशन। फिर आता है हमारा एस को हम बोलते हैं सब्सट्रैक्शन, जिसे हम लोग घटाव भी कहते हैं, घटाव। ये हमारा, इसका सरलीकरण के लिए हमको ये रूल बहुत याद होना बहुत ज़रूरी है, बॉडमास। और इस बॉडमास के अंतर्गत बी का होता है ब्रैकेट, ऑफ मीन्स ओ का ऑफ, डी का डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। और हमको पता है कि बी के अंतर्गत हमारा ब्रैकेट आ जाता है। ब्रैकेट में हमारे 4 ब्रैकेट होते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर इसके बाद छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक।
फिर का हो जाता है, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। ये हमारा रूल है। आइए हम देखते हैं इस रूल का यूज हम लोग कैसे करते हैं। जो लोग ये रूल ना जानते हो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये सरलीकरण के अंतर्गत हम लोग इस रूल का यूज करते हुए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और समझते हैं इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। छोटे सवाल से हम लोग शुरुआत करते हैं। जिससे साथियों हमारा ये सवाल है और इसका आंसर हमें बताना है। 6010 माइनस 6000 भागे 10। इसको हम ऐसे नहीं करेंगे कि 6010 में से 6000 घटा देंगे, 10 बचेगा, 10 को 10 से भाग दे देंगे, 1 आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग अभी अपने रूल पढ़ा कि सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर कोष्ठक। इसमें रेखा कोष्ठक और कोष्ठक है नहीं, इसमें ऑफ भी नहीं है, मतलब का भी नहीं है। तो सबसे पहले इसमें हमको मिल गया डिवीज़न, भाग मिल रहा है। तो सबसे पहले भाग करेंगे, उसके बाद गुणा मिलता तो गुणा करते। तो इसमें हमको भाग मिल गया तो सबसे पहले हम भाग करेंगे। हम इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, 1010 माइनस 6000 बटे 10। 6010 मतलब ये भाग को हमने बटे के रूप में लिख दिया और इस तरीके से हमारा 1 0 से 1 0 कट गया। मीन्स हमारा 600 बचा। 6010 माइनस 600, इस तरीके से हमारा 6010 माइनस 600। यहाँ से हम देखते हैं 0 से 0 गया 0, 1 मीन्स 1 और इस तरीके से हमारा 5410 ये हमारा आंसर हो गया। हमने देखा अभी बॉडमास का जो रूल हमने पढ़ा उसके अंतर्गत एक छोटा सा न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया। आइए हम दूसरा न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं और आप लोग इसको समझते हुए चलिए। आइए साथियों हम देखते हैं बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो पूछा गया एग्जाम में। भागे 9 का 1/3 प्लस 2/3 गुणे 1 सही 1/2। ये एग्ज़ाम में पूछा गया न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। साथियों हम लोग यहाँ पे एक अपना रूल लिख लेते हैं। बॉडमास यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्रैकेट तो कहीं है नहीं यहाँ पे, मगर दूसरे नंबर जो हमारा ऑफ मिल रहा है ओ मतलब का हमारा है। इसमें हमारा गुणा भी है, इसमें हमारा भाग भी है, इसमें हमारा जोड़ भी है। तो ये एक अच्छा न्यूमेरिकल बन जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 72 ध्यान से समझते हुए चलिए। 72 भागे 9। सबसे पहले हम का सॉल्व करेंगे। का 9 का 1/3 प्लस 2/3 गुणे 2 1 के 2 1 3 2 1 के 2 1 3। इसको हम 3/2 लिख सकते हैं। हमको सबसे पहले इसे सॉल्व करना है का। तो इस तरीके से हम देखते हैं इसका आंसर आ जाएगा 3। तो फिर से 72 डिवाइड बाई 3, यहाँ से इसका अनुमान 3 आ गया प्लस 2/3 गुणे 3/2। इस तरीके से हम देखते हैं ये हमारा भाग। अब भाग सॉल्व करेंगे तो भाग सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6, 3 चौको 12, ये हमारा आएगा 24 इतने का मान।
प्लस अब दूसरा हम गुणा सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि हम 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस 1 इक्वल टू 25। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से 25 हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से हम आपको बताते हैं 72/9 का 1/3 प्लस 2/3 गुणे 1/2 ये हमारा पूछा गया था। सवाल हमारा ये था, इसको सॉल्व किए। सबसे पहले इसमें हमारा ब्रैकेट है नहीं तो हम ऑफ इसमें सॉल्व कर, दूसरे नंबर पे ऑफ मिलता है, ऑफ हमारा ये है तो ऑफ हमने सॉल्व किया ऑफ को। 72/9 का 1/3 9 गुणे 1/3 तो इस तरीके से 3 से 9 कट गया, 3 आ गया प्लस 2/3 गुणे 2 1 2 3/3 3/2। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। 72 को यहाँ पे 3 है, 3 से भाग दिया 24 आ गया प्लस ये हमारा गुणा है तो भाग के बाद गुणा का नंबर आता है तो गुणा से, क्योंकि यहाँ डिवीज़न के बाद मल्टीप्लिकेशन का नंबर आता है। इस तरीके से 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया और इसकी वैल्यू हो गई 1। तो इसकी वैल्यू हो गई थी 24, इसकी वैल्यू हो गई 1। इस तरीके से 25 हमारा आंसर आ गया। बहुत अच्छा सवाल है साथियों, नोट करते रहिए आप लोग। आइए हम एक दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। दो सही 1/2 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4 3 सही 1/4 प्लस हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और इसमें प्लस कर दिया है 2 सही 1/3। टोटल इसकी वैल्यू दिया है 13 सही 5/12। टोटल इसकी वैल्यू दे दिया। इसमें हमको ये जब क्वेश्चन मार्क दिया है इसका मान बताना है। ये इस टॉपिक का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही गहराई में जाके ये सवाल पूछा गया है। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे सवाल, ऐसे न्यूमेरिकल्स सीखने के लिए। जो लोग अभी नए हैं, जो नए अभी तैयारी शुरू किए हैं, और जो लोग पुराने हैं वो तो कुछ तो जानते होंगे कि ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है या भिन्न का जोड़ कैसे होता है, भिन्न का घटाव कैसे होता है। हम देख रहे हैं ये हमारा भिन्न है, पूरा हमारा ये भिन्न है, मिश्र भिन्न जिसे कहते हैं। तो मिश्र भिन्न के अंतर्गत हम देख रहे हैं ये हमारा हो गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। इसको देखते हैं 2 2 4 1 5। इसको हम लिखते हैं 5/2 प्लस 4 3 12 13 13/4 प्लस क्वेश्चन मार्क हो गया 3 2 6 7 7/3 इक्वल टू 13 सही 5/12। इसको हम ऐसे ना लिख के इसको एक स्टेप और आगे चलते हैं, क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया तो इसको भी थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 3 36 12 3 36 और 12 1 12, ये हो गया हमारा 161/12। इसकी वैल्यू आ गई 161/12, इसकी वैल्यू हो गई। अब इस तरीके से हम इसको जोड़ेंगे, इसको सबको हम ऐड करेंगे, इनके एलसीएम निकालेंगे। आप लोग जानते होंगे कि भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है। नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं कि इसका एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम आपको सिखा रहे हैं एलसीएम निकालना। 2 4 और 3, 2 4 और 3, इन तीनों को जोड़ना है। इस तरीके से इन तीनों का एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे 2 1 के 2 2 2 4 और यहाँ पे हमारा आ गया 3। फिर इस तरीके से इसका एलसीएम हो गया 2 2 4 3 12,
2 दूना 4 3 12, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, जो कि एक बार 2 से कटेगा, एक बार 3 से कटेगा, इसीलिए इसको हम एक ही बार में गुणा कर लिए। 12 इसका एलसीएम आ गया, तो इसके एलसीएम हो गया 12। इस तरीके से इनको हम आपस में जोड़ के इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको प्राप्त करनी है और इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, यानी कि बराबर के इस पार ले जाएंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इसको 12 बनाना है तो 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 से ऊपर भी, तो 6 पंचे 30 प्लस 4 3 12, तो 3 से गुणा करेंगे तो 13 39 प्लस इसको 12 बनाना, तो 4 से 7 चौको 28 प्लस एक स्टेप हमारा ये हो गया, अगला स्टेप हमारा ये हो रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ देखते हैं प्लस हमारा क्वेश्चन मार्क है इक्वल टू 161/12 है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। 8 8 16 17 का 7 हासिल 1, 3 3 6 3 9/12 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 161/12। और जब इसको एक स्टेप और आगे हम ले जाएंगे तो देखेंगे 161/12 माइनस 97/12। इसको सॉल्व करेंगे 161/12 माइनस 97/12। तो इस तरीके से आ जाएगा हमारा 11 से 7 गया 4, यदि 15 में से 9 गया 6, 64/12। इस तरीके से हमारा आ गया 64/12। अगर हमको विकल्प में ये मिल गया तो यही हमारा आंसर हो गया। अगर विकल्प में हमको ये नहीं मिला, एग्जाम क्योंकि इतना छोटा इतना बड़ा वो देगा नहीं, इसको और सॉल्व करके ही देगा, इसलिए इसको हम और सॉल्व करेंगे। तो 12 से जब हम भाग देंगे 64 में, तो 12 पंचे 60, हमको पता 5 बार गया और यहाँ पे 4 बच गया, 4 सही। इस तरीके से हमको हमारा आ जाएगा ये 5 सही 4/12, या फिर इसी को कहेंगे 5 सही 1/3। ये इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 सही 1/3, जो कि हमारा ये क्वेश्चन मार्क का वैल्यू है। साथियों एकदम ध्यान से फिर से समझिए, फिर से बता रहे हैं। हमको दिया गया 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 2 सही 1/3 इक्वल टू 13 सही 5/12। इसको हमको सॉल्व करना था और क्वेश्चन मार्क जो हमको दिया इसका मान बताना था। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो 2 4 1 5/2, 4 3 12 13/4, 13/4 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 3 2 6 7/3 प्लस इसको हमने सॉल्व किया 161/12 आ गया। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको हम एक तरफ रहने देंगे और इन सब को आपस में जोड़ के हम बराबर के इस पार ले आएंगे। तो हम इसको जोड़ने की कोशिश किए, भिन्न है क्योंकि ये भिन्न है, इसलिए इसको हम जोड़े, इसका एलसीएम लेके इसको हमने जोड़ा और इस तरीके से इनका एलसीएम 12 आ गया। और इसको जब हमने सॉल्व किया तो 97/12 हुआ इसका मान, इन तीनों को जोड़ने पे। और हमारा क्वेश्चन मार्क इधर है। इसको हम बराबर के जब उस पार ले आए, जब हम बराबर के इस पार ले आए इसको, तो हमने देखा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 64/12, 64/12 या फिर 64/12। और इसको हमने जब सॉल्व किया तो इसका मान आ गया ये। चलिए साथियों एक बढ़िया न्यूमेरिकल और देखते हैं। एसएससी 2010 में पूछा गया 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2। इसकी वैल्यू हमको बतानी है।
बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल साथियों, इसको हम लोग एक आसान तरीके से समझेंगे। इसको सॉल्व करने का हम एक आपको दूसरा भी तरीका बता रहे हैं। अब तक हमने इसको देखा था कि इसको जो मिश्र भिन्न है इसको साधारण भिन्न में बदल के तब इसको सॉल्व करते हैं, और अब हम इसको एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारे इसमें जो पूरी संख्या जो पूर्ण संख्या इसमें दिया है उसको अलग जोड़ते हैं, और जो हमारा जो भिन्न है इसमें जो हमारा भिन्न बचा हुआ है उसको अलग जोड़ते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 1111 प्लस 111 प्लस 11 प्लस 1, इसको आपस में जोड़ लेते हैं। एक बार हम जोड़ेंगे 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111, इसको एक जगह जोड़ेंगे। इसी में प्लस है, इसी में प्लस हुआ है क्या, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 4 टाइम है चारों का, उसको अलग जोड़ दिए भिन्न को। जो संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं इसमें जो हैं उसको हम अलग जोड़ लिए। इस तरीके से हम देखते हैं, इस तरीके से हम क्या देखते हैं, 1 2 3 4 4 1 2 3 3 2 1, इस तरीके से हमारा आ गया 1234। इस तरीके से हमने क्या देखा, इस तरीके से हमने देखा कि इसकी वैल्यू आ गई 1234, और ये हमारा इसको बोलते हैं हाफ, आधा। 1/2 को बोलते हैं आधा, मतलब कोई चीज़ है उसको 2 टुकड़े करके एक आपको दे दिया जाए। कहने का मतलब 2 टुकड़े करके एक आपको दे दिया गया, जिसका मतलब आपको कितना दिया गया, आधा। कोई भी चीज़ है, एक सेब है हमारे पास, एक सेब है, उसके 2 टुकड़े किए गए और एक आपको दिया गया, 2 टुकड़ों में एक, तो इसका मतलब आधा ही तो आपको दिया गया। तो इसको आधा बोलते हैं, 1/2, या फिर इसे 0.5 भी कहते हैं। तो आधा 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 4 टाइम ये आधा आधा जुड़ेगा तो हमारा 2 हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, और इसकी इस तरीके से इसका माना जाएगा 1236। ये हमारा आंसर हो गया 1236। ये हमारा एक बढ़िया तरीका था भिन्न का, एक मिश्र भिन्न को भिन्न में बदल के जोड़ने का एक अलग तरीका है। और ये हमारा दूसरा तरीका है जिसको हम, जो हमारे इसमें प्राकृतिक संख्याएं या पूर्ण संख्याएं हैं उनको हम अलग से जोड़ लेते हैं, और जो हमारे भिन्न हैं उनको हम अलग से जोड़ के और दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, और हमारा वैल्यू निकल जाता है। उम्मीद है साथियों आपको वीडियो एकदम पसंद आया होगा, कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और अगर कोई भी चीज़ इसमें आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और पूछिए कि सर ये कैसे हो गया, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।